मेरा सभी छात्रों को नमस्कार। मैं आपका नवनीत भाई फिजिक्स क्लास 12th की पढ़ाने आया हूँ। तो आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो उन वीडियो को ध्यान से देखें। और आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ मैं कि इस YouTube चैनल का नाम पहले डेस्टिनेशन विद नवनीत था, तो उसका नाम बदलकर कोर्स बुक कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इस कन्फ्यूजन में न रहें। केवल इसका नाम कोर्स बुक है और ये कोर्स बुक नाम से भी चैनल निकलने लगेगा कुछ टाइम बाद। अभी आपको ये भी दिक्कत हो सकती है कि कोर्स बुक आप अगर टाइप करते हैं यूट्यूब पर तो यह कोर्स बुक के नाम से चैनल नहीं आता है, लेकिन डेस्टिनेशन विद नवनीत नाम से चैनल जल्दी निकल आता है। तो अभी कुछ टाइम तक दिक्कत रहेगी इसमें, फिर उसके बाद से ये कोर्स बुक नाम से ही चैनल निकलेगा। ठीक है, तो आपको पेपर के बारे में जो राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं, वैसे आपके 25 अप्रैल से पेपर शुरू हो रहे थे, लेकिन स्थानीय सरकार के चुनाव होने के कारण राज्य सरकार ने आपके पेपर स्थगित कर दिए गए हैं। ये आप सभी को पता है। कुछ जगह पर तो स्थानीय सरकार के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कुछ जगह होना अभी बाकी है। तो आप शायद सरकार 20 मई कह नहीं सकते हैं, शायद 20 मई का वो है कि 20 मई से आपके पेपर शुरू हों यूपी बोर्ड 10th एंड 12th के। ठीक है, और कोरोना से बचते रहे, क्योंकि कोरोना के केस आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। दिल्ली में भी लॉकडाउन हो चुका है। तो आप अपने घर से तभी निकलें तब सख्त ज़रूरत हो, वरना आपकी ऑनलाइन क्लास तो घर पर ही चल रही है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, खेत पर या घर पर ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, एनी डाउट एनी सब्जेक्ट, यूपी बोर्ड क्लास 12th एंड 10th, इन दोनों में आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता है, 8279741980। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं, 9027970838। ठीक है, इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप आपके मन में ये भी एक डाउट रहता है कि हम ऑफलाइन पढ़ लें, लेकिन अभी ऑफलाइन का समय नहीं रहा है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। क्योंकि सरकार, अगर हम सारे बच्चे 10 20 या 50 बच्चे बैठ के पढ़ें तो सरकार इस पे ऑब्जेक्शन ले रही है, क्योंकि हम एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं कई सारे लोग। तो इसलिए आप अपने घर पर सुरक्षित रहें और घर पर ही बैठकर पढ़ें। ये मेरी आपको ज़रूरी सूचना है। जो भी डाउट होता है तो डाउट डाउट के लिए ये वाला, और मैं इसमें व्हाट्सअप ग्रुप और बनाऊंगा आपका, जो डाउट के लिए यानी डाउट के लिए बनेगा वो ग्रुप। तो अभी कुछ समय टेक्निकल टीम से बात हो रही है हमारी, उसमें थोड़ी देरी लग रही है, तो उसके लिए हमें खेद है। ठीक है, हम अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। नंबर नोट कर लें पहले। हम पढ़ेंगे परावैद्युत तथा संधारित्र, ये टॉपिक है हमारा। परावैद्युत तथा संधारित्र। इन्हें इंग्लिश में भी बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर।
फिजिक्स जो हमारी भौतिकी है वो कुछ नियमों पर कार्य करती है। कुछ जो नियम है वो कभी बदलते नहीं हैं। ये वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने खोजे हैं ये नियम। तो ये नियम वही के वही रहते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ये कभी नियम नहीं बदलते हैं, कुछ नियमों पर ही कार्य होता है इनका। डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर। तो इससे पहले ये भी जाने कि चालक, कंडक्टर एंड विद्युतरोधी, चालक या चालक, इनके बारे में क्या होता है, तब हम इसके बारे में आएंगे। डाई इलेक्ट्रिक समझेंगे हम। कतई सिंपल होता है ये। आप जितना ज़्यादा फिजिक्स की वोकेबलरी समझेंगे उतनी ही आपको जो रचना है वो जल्दी ही समझ में आने लगेंगी, क्योंकि वोकेबलरी आपका मेन रोल प्ले करता है इसमें। तो चालक वर्सेस अचालक, इसे कई नाम से जानते हैं हम। देखो चालक क्या होता है, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, या एंड इलेक्ट्रिक फ्लो, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह, तो वो तो चालक होता है। और जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, चालक एंड अचालक। देखो इन्हें हम कुचालक भी बोल सकते हैं, कुचालक, या फिर परावैद्युत, परावैद्युत। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वैद्युत में पर लग गई। अगर किसी चीज में पर लग जाए तो वह नेगेटिव मीनिंग कंडक्ट करता है। तो इसका नेगेटिव मीनिंग है वैद्युत। वैद्युत अर्थात इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो ये नेगेटिव मीनिंग है, तो इसमें यह चालक है, यानी वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे परावैद्युत कहते हैं। या इसे याद रख सकते हैं वैद्युत रोधी, वैद्युत रोधी। कई नामों से जानते हैं, तो आप कन्फ्यूजन रह रहे हैं, अचालक या कुचालक या परावैद्युत या वैद्युत रोधी। आप इसकी डेफिनेशन अलग तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ये कोई एटम है, ये भी कोई एटम है। अगर परमाणु एंड परमाणु से मिलकर कोई पदार्थ बनता है, पदार्थ बनता है या मैटर बनता है कोई, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझे। ये आपके पेपर में नहीं आने वाला है, लेकिन इससे कई चीजें समझी जा सकती हैं जो आपको रचना एंड डेफिनेशन बनाने में सुविधा होगी। परमाणु एंड परमाणु, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाविक, नाविक होता है, नाविक अर्थात प्रोटॉन, और इसके चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। और इसकी भारी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इस तरीके से ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। आप केवल इसे समझे, प्रोटॉन होता है प्लस का, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। तो इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे ये नाविक है, नाविक होता है पॉजिटिव अर्थात प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन लेकिन उदासीन होता है, उस पर न तो ही नेगेटिव और न ही पॉजिटिव, तो वो उदासीन होता है। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होता है नाविक।
नाभिक के जो और पास जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है, और इनसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है जो आपको दिख रहे हैं, शून्य शून्य से मैंने बनाए रखे हैं इसमें केवल समझाने के लिए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चलने के लिए तैयार रहते हैं, यानी उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन चलने के लिए तैयार रहते हैं, उनमें यानी वो चालक होता है, उनमें करंट फ्लो होता है। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, वहां पर वो अचालक होता है, अचालक पदार्थ होता है। तो जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये इंटू इंटू दिख रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे है? बॉन्ड चार्ज, बॉन्ड चार्ज अर्थात बद्ध आवेश कह सकते हैं। बद्ध आवेश यानी बंधे रहते हैं नाभिक से। कतई सिंपल होता है बद्ध आवेश, जो नाभिक से बंधे रहते हैं यानी चलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, उन्हें बोलते हैं बद्ध आवेश। और जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो प्रोटॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चलने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन है वहां पर हमेशा चालक होगा, और चालक में धारा प्रवाहित होती है। इसी के अपोजिट आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जो भी अचालक है, कुचालक है, परावैद्युत है या वैद्युत रोधी है, ये आप इसके 4 नेम देख रहे हैं, अलग अलग नेम जरूर है, लेकिन है जी चीज एक ही। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी इलेक्ट्रॉन चलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, तो आप कुचालक, कुचालक में आप लकड़ी ले सकते हैं। ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक मैटर है, क्योंकि पदार्थ 3 चीजों से मिलकर बना होता है, ठोस, द्रव, गैस, यानी जो स्थान घेरता है। ये समझाने के लिए केवल आपके लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, ये चलने के लिए तैयार नहीं रहती है, तो वहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे लोहा, लोहा ले लो आप, उसमें करंट फ्लो होता है, यानी उसमें करंट फ्लो होता है, तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें बेसिकली यही है। आपके पेपर में ये आएगा नहीं, इसकी टेंशन मत लो। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रट यानी हम रटते तो बचपन से आए हैं, लेकिन अब समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। अभी तो आप केवल इंटर में पास हो सकते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन में, जब आप कंपटीशन लेवल में जाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना, लेकिन जो जो कड़वी सच्चाई है उसे सुनकर जाएं। जब आप कंपटीशन लेवल में जाते हैं तो वहां पर ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो रटते हैं, क्योंकि वहां पर उनके समय में माइंड में कुछ भी नहीं आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ये पता नहीं, क्योंकि उन्हें यानी क्योंकि उन्होंने इंटर की पढ़ाई अच्छे से नहीं की है और न ही 10th की। केवल उन्हें पैसे देकर पास होना चाहते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे वैसे ही मतलब हो जाएगी इंटर, इंटर तो हो जाएगी, लेकिन आपको भविष्य में भी दिक्कत हो सकती है। जब आपके बच्चे पढ़ने आएंगे, आपकी उम्र पर पहुंचेंगे बच्चे, तब आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि हमारे पिताजी ने क्या किया। लेकिन एजुकेशन है, ये एक प्रकाश है, प्रकाश बहुत जरूरी होता है आपके जीवन में। अगर प्रकाश नहीं है तो आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। तो एजुकेशन अच्छे से लें, कहीं भी लें पर लेकिन अच्छे से लें, ठीक है। तो आप इसे देखें।
मैं भी इसे रब करता हूँ। तो देखिए, पराविद्युत तो आप समझ चुके हैं। संधारित्र, संधारित्र के बारे में समझें क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। आप देख सकते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएं? पहले आप तो आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये जो फैन होता है, छत वाला फैन होता है, उसमें ये लगाया जाता है। इसे बोलते हैं आप आम भाषा में कंडक्शन या कंडक्टर, कुछ ही बोलते हैं आप, लेकिन ये बेसिकली होता है कैपेसिटर, संधारित्र। ये कई चीज़ों में, लाइटों में भी यही प्रयोग होता है। जो लाइट, एलईडी लाइट वगैरह होती है, या उनमें भी छोटे रूप में होता है कंडक्टर, आप इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, लेकिन ये असल कैपेसिटर होता है। तो आप इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं कि चालक में, तो मैं लिख देता हूं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके चालक में बिना परिवर्तन के आवेश की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जा सकती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, माना वैद्युत आवेश, माना आवेश Q है तथा वैद्युत विभव V है, तो वैद्युत धारिता C इक्वल Q अपॉन V। ये इसका सूत्र है, C बराबर V अपॉन Q। इसका आप मात्रक भी लिख सकते हैं, ये यूनिट कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट या फेरड। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछने आ जाता है कि संधारित्र या वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो उसमें ये भी ऑप्शन दे सकता है, कूलम प्रति वोल्ट या फिर फेरड। ये इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आप सही टिक करेंगे, मुझे उम्मीद है। या कूलम प्रति वोल्ट दे रखा होगा तो कूलम प्रति वोल्ट टिक करेंगे, या फिर फेरड। ठीक है। तो जैसे आप अपने फैन में से इस कैपेसिटर को निकाल दें तो फैन काफी धीमे चलता है, तो उसे अच्छा आवेश प्राप्त करने के लिए हमने इस युक्ति का प्रयोग किया। ये फैन को काफी तेज कर देता है, क्योंकि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है
जिसके चालक में, चालक कौन होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक में बिना परिवर्तन के आवेश की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जा सकती है या कर ली जाती है, तो इससे फिर आपका तेज चलने लगता है। ये तो संधारित्र है, इसका सूत्र C बराबर Q/V, कूलम प्रति वोल्ट या फेरड। इसके कुछ प्रवाहित करने वाले कारक हैं, उन्हें अभी लिखाऊंगा मैं, इसलिए रब करूंगा, उसके बाद से यहाँ पर उन पॉइंटों को मैं डिस्क्राइब कराऊंगा। तो आप जब तक ऐसे लिखें कि ये किस किस चीज से प्रभावित हो सकता है, ठीक है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो संधारित्र बेसिकली आप समझ चुके हैं, और धारिता हमेशा ध्यान रखें, जब विभव कम होगा तो उसकी धारिता अधिक होगी। तो आप इसे समझे, पहले तो इसके पॉइंट लिखें। संधारित्र की धारिता, फर्स्ट पॉइंट, यह प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, या फिर क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। सी रेसिप्रोकल ए। सेकंड पॉइंट है, प्लेटों के बीच की दूरी, यह प्लेटों के बीच की दूरी
के व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्लेटों के बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो C प्रपोर्शनल 1/D। थर्ड बना सकते हैं माध्यम, माध्यम के लिए यह प्लेटों के बीच माध्यम या फिर परावैद्युतांक, परावैद्युत के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। C प्रपोर्शनल के, C प्रपोर्शनल के। तो ये तीन नियम है, C प्रपोर्शनल A, C प्रपोर्शनल 1/D, C प्रपोर्शनल K। यहाँ पर परावैद्युतांक नियतांक है, हमने माना है K जो है परावैद्युतांक है। तो यह प्लेटों की क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का होता है अर्थ सीधा सीधा, यानी कि C प्रपोर्शनल A, और व्युत्क्रमानुपाती अपॉन में आ जाता है 1/D, यानी बीच की डिस्टेंस है जो D बोलते हैं इसे, डिस्टेंस, और A एरिया, यहाँ पर A डिनोट किया है क्षेत्रफल से और माध्यम किया है डिनोट K से। ठीक है, ये आप जान चुके हैं। कोई भी आपको अगर दिक्कत है तो कमेंट करें, हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ टॉपिक है जो रह चुके हैं उसे देखेंगे। तो आप ठीक है करें। कई छात्रों के मन में कुछ सवाल चलते रहते हैं हमेशा कि हम ऑफलाइन पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि कोरोना की वजह से भी थोड़ा हमें ऑनलाइन आना पड़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कहीं भी नहीं होती है, क्योंकि हम जब डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कत भी रहती है और हम अपना ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर करा देते हैं। तो आप ये टेंशन न लें कि हमारा कोर्स नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा कोर्स कंप्लीट होता है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ने आते हैं तो आपको समय निकाल कर आना पड़ता है, लेकिन घर पर आप कैसे भी किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, नमस्कार।